हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य बिंदु पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं टॉप लेवल का रीजनिंग एसएससी जीडी के लिए, जो कि प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन होगा। पिछला एग्ज़ाम दिसंबर 2021 10 दिसंबर 2021 का पेपर होगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, जिसमें से वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का रहेगा। तो वही नॉन वर्बल में ये आपका क्वेश्चन है पहला नंबर, जिसे हम बोलेंगे इसमें नॉन वर्बल में क्या रहेगा कि भाषा नहीं रहेगा, इसमें फिगर दिया रहेगा, ये क्रम दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये डमरू है, डमरू का ये जो है रंगा हुआ है, तो ये आगे क्रम में यहाँ आया, फिर यहाँ आया इधर से। अब इधर जिसमें होगा वही होगा। तो देखिए इसमें एक गायब है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें गायब है, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ इधर रंगा हुआ नहीं है, तो हमारा देखिए यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, तो आगे जो होगा वो हमारा इधर आएगा, इस साइड यहाँ रंगा हुआ। यानी यहाँ से उठ के यहाँ आया, क्लॉकवाइज में घूम रहा है। यहाँ से उठ के देखिए यहाँ आया, रंगा हुआ पार्ट को देखना है, तो यहाँ से उठ के हमारा यहाँ आया, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आया। अब की जो होगा वो इस कोने में आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि यहाँ जो है हमारा वही रिपीट इसमें कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर ए नंबर होगा। यहाँ देखना है कि हमारा रंगा हुआ भाग का क्रम जो आ रहा है, ये चौथा नंबर पर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्रम होगा, तो हमारा ए नंबर आएगा। सिर्फ देखना है कि ये रंगा हुआ भाग का क्रम कैसे कैसे चल रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में CLOUD क्लाउड को DMNTE, दोस्तों इधर से जो जिसका कि कुछ मीनिंग निकले उसे हम कोडिंग कहते हैं, जिसका कुछ मीनिंग ना निकले उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ये डिकोडिंग ऑर्डर में है। तो क्लाउड को हम DMNTE लिखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में मैंगो को NZOHN दिया हुआ है किसी निश्चित कूट भाषा में, तो उसी निश्चित कूट भाषा में PASTEUR को डिकोडिंग क्या होगा, अर्थात इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, C से D चल रहा है, M से N चल रहा है, तो P से Q चलेगा, तो पहला लेटर मेरा Q होगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, मात्र 45 सेकंड एक क्वेश्चन पर दिया गया है, तो जितना हो सके फास्ट अपना माइंड यूज करना है। तो पहले जब Q मेरा आ गया तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं हो सकता, दूगो मेरा छट चुका है। इसके बाद देखेंगे कि CL, L के बाद देखिए M है, A के बाद Z है, कहने का मतलब +1 हो रहा है, तो A के बाद क्या हो जाएगा हमारा, A के बाद Z आ रहा है, यानी यहां भी A के बाद क्या हो जाएगा, यानी -1 हो रहा है इसमें। L M A Z, यहां A क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, Z। A के लिए हमारा क्या दिया है, A के लिए Z हो रहा है, तो यहां भी A का Z। इसके M N, N के बाद क्या है हमारा O है, तो S के बाद क्या होगा, T होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले विपरीत फलक पर होगा। यानी क्वेश्चन दिया है कि 4, यानी एक पासा है उसका 4 अलग अलग जो है स्थिति दर्शाया गया है, तो बोल रहा है बी के विपरीत फलक पर
क्या होगा। तो बी के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो पासा का नियम होता है कि किसी में एक कॉमन, किसी में दो कॉमन। तो जहां दो कॉमन आता है वहां जो एक शेष रहता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहां देखिए सी डी कॉमन है, यहां भी क्या है, सी डी कॉमन है। तो जो बी बचा ई का अपोजिट होगा। तो बी दर्शाने वाले विपरीत फलक पर हमारा क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न वर्गों के बीच संबंध बताइए। नागरिक शास्त्र, विषय रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले देखेंगे कि नागरिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों जो है क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अंदर में नागरिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है, तो दोनों अलग होगा, लेकिन सब्जेक्ट में दोनों रहेगा। तो हमारा आंसर ए नंबर होगा। रीजनिंग में कुछ खास है नहीं, बस सिर्फ आप लोग को स्पीड बढ़ाना है, वो भी मेरे साथ रहोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। और घबराए नहीं। देखो ये अगर साइड में मिरर रहे तो इसे समझना ये हमारा क्या है, दर्पण इमेज। इससे जो इमेज बनेगा ये हमारा दर्पण इमेज बनेगा। वही अगर नीचे लगा दें ऐसे करके तो हो जाएगा वाटर इमेज। तो यहाँ वाटर इमेज ना करके यहाँ मिरर इमेज दिया है, यानी दर्पण इमेज। तो दर्पण इमेज क्या है कि इसको इस साइड पलटाने के बाद कौन सेट कर जाए, वही हमारा क्या होगा, दर्पण इमेज। तो ये भी एक दर्पण दिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका इमेज कौन सा बनेगा। तो देखिए इसको पलटा के कौन सेट करता है। तो जैसे इसको पलटाओगे तो ये जो आगे है ये हो जाएगा हमारा ऐसे करके, इधर से होगा ये मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा ये। इसके बाद नीचे इसके सीधे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सीधा है ये बीच में सीधा ही रहेगा, जिससे कि आपका ये और ये नहीं होगा, क्योंकि ये खड़ा है, ये नीचे सोया हुआ है, तो ये दोनों आपका नहीं होगा। ये इधर है, ये पलटेगा इस साइड तो इधर वाला हो जाएगा इस साइड। तो ये हमारा होगा ए नंबर। उस अक्षर का चयन करें जो असंगत है। असंगत मतलब होता है भिन्न, यानी अलग। तो उस अक्षर का चयन करें जो असंगत है। तो देखिए STUV, लास्ट का दो उठाइए तो UV क्या है, +1 है। यहां देखिए HE है, H का पोजीशन होता है 8 और E का 5 तो -3। J का पोजीशन होता है 10 और G का 7 तो -3 और D का पोजीशन होता है 4 और A का 1 तो -3। पोजीशन एकदम याद रखना है, पोजीशन याद नहीं रखोगे तो बहुत देर लगेगा। तो यहाँ सबका -3 -3 -3, ये तीनों जो है सेम कैटेगरी का है, जबकि ये हमारा क्या है, अलग है, वो संगत है। तो आंसर हमारा ए नंबर होगा। आप लोग पोजीशन जरूर याद रखें, ए से लेकर के जेड तक 2600 का। इसमें दिया है कि वही संबंध बताएं जो दूसरी संख्या का पहली से है और छठा का 5वीं से है। वही संबंध बोल रहा है कि 18 के प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ संबंध बताने के लिए। तो देखिए 13 है, 13 का संबंध जो 156 के साथ है, वही संबंध 17 का 272 के साथ है। वही संबंध बोल रहा है 18 के साथ, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 13 गुना अगर हम 12 करते हैं तो हमारा हो जाता है 156। वही 17 गुना 16 अगर करते हैं तो हमारा हो जाता है 272। तो 18 में 1 माइनस करके 18 गुना 17 अगर हम करते हैं तो 8 × 7 = 56,
यानी 6 जिसका लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एकदम फास्ट चलना है, पूरा करके नहीं देखना। अगर 1 डिजिट मिल रहा है तो मार के निकल जाना है, क्योंकि आपके पास समय सीमा बंधी हुई है 45 सेकंड। 45 सेकंड से कम में कर सकते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में GLOB को KPKFA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए G क्या है? 7 है। पोजीशन याद रखिए, G 7, L 12, O 15, B 2, K 11, P 16, K 11, F कितना है? 6, A 1। तो 7, 4, 11 यहां वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल है। वॉवेल देखिए जहां जहां होगा, ओ तीसरा है 15, वॉवेल जहां जहां होगा ओ 15 है तीसरा, तो 11। वॉवेल में -4 कर रहा है, कॉन्सोनेंट में G 7 4 +4 कर रहा है। यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल यहां कर रहा है कि जहां जहां वॉवेल है वहां -4, जहां कॉन्सोनेंट है वहां +4। अब देखिए ड्रिंक हमारा है 3, R 18, I 9, N 14, K 11। इसमें कॉन्सोनेंट हमारा क्या है? 3, यानी D 4, यानी कॉन्सोनेंट क्या है? D कॉन्सोनेंट के साथ क्या चल रहा है? +4 चल रहा है। तो 4 4 8, यानी H हमारा आया। और फास्ट यानी टाइम बचाने के लिए सबसे पहली बार नजर घुमा लेना है कि पहला लेटर मेरा जब H आया तो A नंबर कभी नहीं होगा, C नंबर कभी नहीं होगा, 2 मेरा छट चुका है। जब भी होगा तो D और B में से कोई एक। फिर चलते हैं, R 18 कॉन्सोनेंट है, +4 करेंगे, 18 4 22, 22 तो क्या होगा? V होगा। HV, यहाँ H नहीं, H के बाद V नहीं है, तो हमारा आंसर D नंबर। जितना हो सके समय का बचत कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोग को 100% एग्जाम में मिलेगा, और ऐसा ही लंबा चौड़ा देखने के लिए मिलेगा। जब तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक उपाय नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं कम समय में इसे कैसे हम हल करेंगे। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। 5 व्यक्ति है, सब उत्तर दिशा की ओर करके मुंह खड़ा है। 1 2 3 4 और 5 उत्तर दिशा की ओर सबके मुंह कर दिए। इसके बाद बोल रहा है जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो जिस जगह बैठाना है उस जगह समझना है कि हम बैठे हैं और अपना बाएं दाएं देखना है। तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर, मान लिया जाए जे को अगर हम यहां बैठाते हैं तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी खड़ा है, तो जे के दाएं तो 1 2 दूसरे स्थान पर जी खड़ा है। ठीक, H के बगल में नहीं है, H के बगल में नहीं है, इसको रेस्ट अभी रहने दीजिए। M दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। M हमारा ये लेफ्ट हुआ, ये इधर राइट। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? M
दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो दाएं छोर ये, दूसरे स्थान ये हमारा एम। इसके बाद बोल रहा है एच के बगल में नहीं है, एच जो है वो के बगल में नहीं है। अगर के यहाँ हम बैठा दें तो एच हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बगल में नहीं है। बोल रहा है तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है, जे खड़ा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। शब्दकोश के क्रम में सजाइए, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में सजाने के लिए बोल रहा है वर्ड को। तो डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे सजता है, सबसे पहले ए उठता है, फिर बी उठता है, ऐसे करके जो है सीरीज चलता है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो वैसे इसमें जो है देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा, तो एम आई एस एम आई एस एम आई एस, सब में एम आई एस आ रहा है, तीनों जगह एम आई एस है, एम आई एस है, एम आई एस है। एस के पहले यहाँ क्या है, एल है, जो कि एस के पहले आता है। डिक्शनरी में बी से पहले ए आएगा, तो एस से पहले हमारा क्या होगा, एल आ जाएगा। तो ये हमारा एस से पहले आया, अर्थात सबसे पहले 3 आएगा। इसके बाद एम आई एस है, यहाँ एल आया, फिर 3 हो गया। इसके बाद यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, तो यहाँ भी एल है। इसके बाद आई आया, यहाँ ई है, तो 3 पहले आ चुका है। इसके बाद आई आएगा, आई आएगा तो 5, 3 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर चला आएगा, 3 के बाद 5। इसके बाद एम आई एस में देखना है कि एस के बाद सी है, फिर सी है, इसके बाद यहाँ क्या है, सी है, 3 जगह सी है। सी के बाद देखना है कि एच है, आर है और ओ है। तो यहाँ जो एच है, तो एच के कारण ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि एच पहले आएगा आर से और ओ से, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 3 5 1, 3 5 1, तो ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, 3 5 1। इसके बाद देखना है एच, एच के बाद क्या है, आई है, आई है, आई तो हो गया, आई, यहाँ ई और यहाँ सी, तो सी के कारण हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 5 1 4, यानी बी नंबर हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ 3 5 1 के बाद क्या है, 2 आ गया, तो हमारा बी नंबर हो जाएगा। डिक्शनरी ऑर्डर में जब भी होगा तो सबसे पहले ए आएगा, इसके बाद बी आएगा, तब सी आएगा, तब डी आएगा, यानी ऐसे सीरीज, इसके पहले ये आएगा, इसके पहले ये आएगा, ऐसे सीरीज चलता है डिक्शनरी ऑर्डर में। यहां दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरा का संबंध पहले के साथ है, वही चौथा का संबंध तीसरे के साथ है। तो यहां क्या होगा, 9 है, 107 है, 8 है, तो यहां पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो 9 है और क्या है, 107 है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, और इसी में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा। ठीक इसी प्रकार 8 है, तो 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसी में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 6 आएगा, यानी 96 आएगा। तो इस टाइप से भी रीजनिंग बनता है। देखिए ये है वर्बल रीजनिंग, ये भाषा वाला रीजनिंग है। जब एक संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है और उनको अन्य एक संख्या में जोड़ा जाता है जो उस अगली संख्या की दुगुनी है,
तो इन तीनों संख्याओं का योग 35 होता है, तो वह संख्या बताइए। तो ऐसा सवाल जब आए ना तो पहले ऑप्शन पकड़ना है, ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन चेक कर लें, इसके बाद जो है देखना है। जैसे 8 पकड़ लिए, क्या बोल रहा है कि एक संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है, तो 8 पकड़े हम, तो 8 का अगली संख्या क्या होगा, 9 होगा, और उसको एक अन्य संख्या में जोड़ा जाता है जो अगली संख्या की दुगुनी है, तो अगली संख्या की दुगुनी क्या होगा, 9 दूनी 18। तो तीनों का योग अगर हमारा 35 पुर जाता है तो संख्या हमारा 8 सही होगा। तो 8 9 17, 17 18 35, अर्थात हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। संयोग से ए मिला, इससे जल्दी होता नहीं है, बी सी आपको चेक करना पड़ेगा। इधर चेक करोगे तो 6 प्लस 6 का आगे 7 होगा, प्लस 7 दूनी 14, जब चेक करोगे 7 6 13, 4 कितना होगा, 7 6 13, 14 27 होगा, 35 नहीं पूरेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 7 पकड़ोगे, 7 प्लस 8 प्लस 8 दूनी 16, तो 8 7 15, 15 और 16 कितना होगा, 16 दूनी 32 यानी कि 31, और यानी डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर, ऐसे चेक करके आपको फास्टली काम करना है। यदि P को जोड़, D को घटाओ, S को गुना तथा V को भाग निर्दिष्ट करता है तो व्यंजक का मान क्या होगा। आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले जहां P रहेगा वहां जोड़ लिखना है, जहां D रहेगा वहां घटाओ, जहां S रहेगा वहां गुना, और V जहां रहेगा वहां भाग। तो देखिए 5, इसके बाद छोटी ब्रैकेट S 7S, S का मतलब है गुना, तो गुना 3, फिर D को घटाओ तो 3, फिर ब्रैकेट 8, P को जोड़ तो जोड़ 6 ब्रैकेट, V को भाग 7, D को घटाओ 11, 3S गुना 13S गुना 2, P को जोड़ 2, 41S गुना 9, इतना लिख लिए। इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, तो 5 गुना 7 21 माइनस 3 गुना 8 6 14 भाग 7 माइनस 11 गुना 3 दूनी 6 13 6 78 प्लस 2 गुना 9 1 9 9 चौक 36। इसके बाद 7 से जब इसमें भाग दोगे 2 बार तो 21 गुना 5 करोगे तो 105, फिर माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस 11 गुना 78 करोगे तो 78, 8 7 15 5 बाकी 1 858। इसके बाद 9 दूनी 18 प्लस दे करके 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13 3 बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 738। अब ये प्लस हमारा है, ये प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 बाकी रहा 1, 3 1 4 7 1 8 843। अब माइनस देखना है, 8 6 14 4 बाकी 1 5 1 6 864। जब करेंगे तो 4 में 3 गया 1, 6 में 4 गया 2, 8 में 8 0, अब माइनस बड़ा है अर्थात हमारा -21, यानी डी नंबर आपका सही आंसर होगा। और ऐसा एग्जाम में सवाल 100% रहेगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को भरें। तो दोस्तों ऐसे सवाल आते रहता है और इसमें अक्सर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखना है 14 10 38, इधर कोई सीरीज नहीं दिख रहा है, इधर देखिए 14 15 16 सीरीज बन रहा है, +1 का +1 का, यहाँ 10 10 20 10 30, यानी साफ दिख रहा है कि जो अंतर
पहला का दूसरे के साथ हो रहा है, वही अंतर दूसरा का तीसरे के साथ हो रहा है। 10 से 10 बढ़ा तो इसमें भी 10 बढ़ा, तो यहाँ 12 का वृद्धि हो रहा है। 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा मिलेगा 62, जो हमारा आंसर होगा डी नंबर। कथन और कारण अभी के एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। कथन है सभी पुस्तक रजिस्टर है, सभी रजिस्टर पेंसिल है। निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी पुस्तकें पेंसिल है, कोई भी रजिस्टर कलम नहीं है। तो रजिस्टर अगर हम इसमें कटा दें तो सभी पुस्तक पेंसिल है, हमारा एक सही हो जाएगा। कलम का चर्चा है नहीं तो दूसरा होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट। या आप लोग इसे ग्राफ के रूप में भी बना सकते हैं। सभी पुस्तक रजिस्टर है तो ये पुस्तक लेंगे और सभी पुस्तक को हम रजिस्टर बना देंगे, यानी ये हमारा पुस्तक बुक हो गया, ये रजिस्टर हो गया। सभी पुस्तक हमारा रजिस्टर है। इसके बाद बोल रहा है कि सभी रजिस्टर पेंसिल है, सभी रजिस्टर पेंसिल है, सभी रजिस्टर पेंसिल है। तो सभी पुस्तक पेंसिल है, सभी पुस्तक पेंसिल है, बिल्कुल है। कोई भी रजिस्टर कलम नहीं है, कोई भी रजिस्टर कलम का चर्चा है नहीं, तो अपना दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलती करोगे, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाइए, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।